लंदन में एक हिथ्रो नाम का एयरपोर्ट है। वहां पर एक हिंदुस्तान का लड़का टैक्सी चलाता है जिसका नाम प्रदीप सैनी है। उससे लगभग 28 सालों से एक ही सवाल पूछा जाता है कि तुम बच कैसे गए। और ये सवाल कई सालों से उसके कानों में गूंज रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो लड़का खामोश हो जाता है, क्योंकि ये सवाल एक दो आदमी पूछने वाले नहीं बल्कि लाखों आदमी उससे पूछते हैं। अगर कोई इंडियन आदमी लंदन में रहता है तो शायद ही हो जो प्रदीप सैनी को उसके नाम से नहीं जानता हो, क्योंकि प्रदीप सैनी के कारनामे ऐसे थे और उसके कारनामे की वजह से लंदन की सरकार हिल गई थी। वहां की अदालतें सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर कोई इंसान इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। और आज की कहानी वाकई चौंका देने वाली है। कई बार इंसान अपनी विपरीत परिस्थितियों में कई गलत कदम उठा लेते हैं, पर ये दोनों भाई विजय सैनी और प्रदीप सैनी इतना बड़ा कदम उठाया कि पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई दी। कहानी शुरू होती है 1995 पंजाब से। दरअसल उस टाइम पे ऑपरेशन ब्लू स्टार वहां पर अभी खत्म ही हुआ था, लेकिन मिलिटेंसी अभी भी जिंदा थी। पंजाब के एक गांव में दो भाई रहते थे, जिसका बड़े का नाम था प्रदीप सैनी और छोटे का नाम था विजय सैनी। प्रदीप सैनी का उम्र थी लगभग 23 साल और विजय सैनी 19 साल का था। और दोनों भाई मैकेनिक शॉप में काम करते थे। बड़े वाला भाई का तमन्ना था कि एक बड़ा मैकेनिक बने और छोटा भाई भी उसी रास्ते पर चल चुका था। माँ बाप खेती बाड़ी करते थे, जिंदगी ठीक ठाक कट रही थी। लेकिन जब पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार चल रहा था तो पंजाब पुलिस को कहीं से लिंक मिलती है कि प्रदीप सैनी के रिश्ते आतंकवादियों के साथ है। फिर पंजाब पुलिस प्रदीप सैनी के पीछे पड़ती है और इसे गिरफ्तार करने के चक्कर में कई बार दबिश देती है इसके घर पे। लेकिन दोनों भाई बताते हैं कि हमारे कोई रिश्ते नहीं है आतंकवादियों से। इनके माँ बाप भी बताते हैं, लेकिन पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग दोनों भाई परेशान रहने लगते हैं। फिर इनको लगता है कि हमें अब पंजाब छोड़ देना चाहिए, ये हमारे लिए सेफ जगह नहीं है। और इत्तेफाक से पंजाब के हर एक दूसरे घर के लोग लगभग विदेश में रहते हैं, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो। प्रदीप और विजय के भी जानने वाले काफी लोग विदेश में रहते थे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जानने वाले लोग लंदन में रहते थे। फिर दोनों भाई लंदन जाने की प्लान बनाते हैं, लेकिन जब बड़ा भाई वहां जाने की प्रोसेस पता करता है तो पता चलता है कि लंदन जाने के काफी पैसे लगते हैं और उसके लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत होगी। लेकिन इनके पास ना वीजा है ना पासपोर्ट के पैसे। फिर दोनों भाई बोलते हैं कि जाना तो है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। फिर इसी बीच एक तस्कर से मिलते हैं, स्मगलर, जो कुछ लोगों को लंदन भेज चुका था। फिर उससे मिलते हैं तो उससे बात करते हैं कि सुना है कि आप यहां से लोगों को लंदन भेजते हैं, तो हम दोनों भाई को भी लंदन जाना है, हमें भिजवा दीजिए। उसको कुछ एडवांस पैसे भी देते हैं। लेकिन तस्कर ने बोला कि देखो, तुम्हारे पास वीजा पासपोर्ट तो है नहीं और इतने पैसे में टिकट भी नहीं बन पाएगी, तो मैं तुम्हें दूसरी तरीके से लंदन भेजूंगा। जो प्लेन में लगेज रखने की जगह होती है उसी में तुम दोनों को बैठा दूंगा और तुम दोनों निकल लेना बिना टिकट के। पैसे लेने के बाद भी तस्कर ने इन्हें लंदन भेजने का इंतजाम नहीं किया। फिर ये दोनों परेशान थे, इनको पंजाब छोड़ना था, इनके पीछे पुलिस पड़ी थी, लंदन पहुंचना था इन्हें, तो क्या करें। इसी बीच तस्कर इनका पैसे लेकर के भाग जाता है, उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं होता। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि चलो हम लोग खुद ही कोशिश करते हैं लंदन जाने की। फिर एक दिन अपना बैग बोरिया बिस्तर उठाते हैं और पंजाब से सीधे दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चक्कर काटने लगते हैं, यानी कि रेकी करते हैं, कहां पे गेट लगा हुआ है, कहां कितने गार्ड हैं, बाउंड्री कितनी ऊंची है, सारा कुछ रेकी करते हैं दोनों भाई, प्रदीप सैनी और विजय सैनी, लंदन जाने के लिए। हालांकि ऑपरेशन ब्लू स्टार होने की वजह से थोड़ी सख्ती तो बढ़ी थी एयरपोर्ट पे, पर आज के मुकाबले थोड़ा कम थी। फिर ये दोनों भाई को लगता है कि बिना पासपोर्ट बिना वीजा के सीधे गेट से दाखिल तो हो नहीं सकते हम लोग। देखते हैं कि इतनी बड़ी एयरपोर्ट है, हर जगह तो सिक्योरिटी होगी नहीं, तो कहीं ऐसा चोर दरवाजा हो जिससे हम लोग एंट्री ले और लंदन जाने की अपनी व्यवस्था करें। फिर ये दोनों भाई रेकी करते हैं लगभग 10 दिन तक। फिर अक्टूबर का महीना आ जाता है, अक्टूबर 1996। दोनों भाई जो रिहर्सल किए थे, रेकी किए थे एयरपोर्ट की, उन्होंने अक्टूबर के महीने में एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं दोनों भाई। और इस दौरान ये लंदन के फ्लाइट जाने वाली पर भी नजर रखते थे। उनका पूरा इंक्वायरी करते थे कि कब फ्लाइट टेकअप करती है, कब जाती है, कब आती है, मतलब हर एक
लंदन जाने वाली फ्लाइट के ऊपर इनकी नजर आती है। और प्रदीप सैनी और विजय सैनी जब दोनों भाई दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं अक्टूबर के महीने में चोरी छुपे, तो ये धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ते हैं। और फ्लाइट टेकअप से पहले कई तरह की तैयारियां होती हैं, फ्यूल चेकअप, टायर चेकअप, लगेज। और दोनों भाई प्रदीप सैनी और विजय सैनी एक दिन रात के अंधेरे में देखते हैं कि अभी कोई नहीं है, तो ये लोग जहां ब्रिटिश एयरवेज खड़ी थी फ्लाइट, उसके पास धीरे धीरे रात के अंधेरे में पहुंच जाते हैं। और उस ब्रिटिश एयरवेज को लंदन पहुंचना था और दोनों भाइयों को ये मालूम था कि ये ब्रिटिश एयरवेज लंदन जाती है। फिर ये दोनों भाई हर एक इंसान से नजर को छुपाते हुए, अपने आप को बचाते हुए प्लेन के नीचे चले जाते हैं। तो जो लैंडिंग गियर होती है, कभी आपने देखा होगा कि जब प्लेन टेक ऑफ होती है तो टायर उसके अंदर चले जाते हैं। तो लैंडिंग गियर की खासियत यह है कि अगर प्लेन टेक ऑफ हो जाए तो उसके बगल में एक थोड़ी सी जगह होती है जिसमें एक आदमी बैठ सकता है, अपने आप को छुपा सकता है। चूंकि तस्कर ने इन दोनों को बता चुका था कि कहाँ कहाँ प्लेन में जगह होती है, लगेज में कैसे बैठना है, कई तरह के ब्रीफिंग किए थे इन दोनों भाइयों को। तो दोनों भाई समझदार थे। फिर एक लैंडिंग गियर के पास विजय बैठता है और दूसरी लैंडिंग गियर के पास प्रदीप बैठता है। 23 और 19 साल के दो भाई जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है प्लेन के बारे में, वो दोनों भाई अपने आप को प्लेन के लैंडिंग गियर में छुपा लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि आगे चल के हमारा हश्र क्या होने वाला है। और इतने सारे क्रू मेंबर रहते हैं प्लेन के, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि दो भाई इस प्लेन के नीचे लैंडिंग गियर में छुपे हुए हैं। प्लेन टेक ऑफ होती है और जैसे कुछ ऊंचाई पर पहुंचती है तो उसका लैंडिंग गियर बंद होता है और टायर उसका क्लोज हो जाता है। पहिया ऊपर आती है और प्लेन भी अपना रफ्तार पकड़ती है और ऊंचाई पर जाती है। लेकिन दोनों भाइयों को ऐसा लगता है कि उसकी आवाज से और उसके प्लेन की गर्मी से हम बच नहीं पाएंगे अब। और दिल्ली से लंदन जाने के लिए 10 घंटे का कम से कम समय लगता है और दूरी लगभग 4000 किलोमीटर। और जब ब्रिटिश एयरवेज ने दिल्ली से लंदन जाने के लिए ऊंचाई पकड़ी, वो थी लगभग 40,000 फीट ऊंचाई, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी 10,000 फीट ऊंचा। लेकिन कुछ लोग गए हैं माउंट एवरेस्ट पे तो बताते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलता, लेकिन ये जहाज उससे भी 10,000 फीट ऊंचा है और पायलट को कुछ पता नहीं, ना ही कोई क्रू मेंबर की जानकारी है। और ये दोनों अपने आप को लैंडिंग गियर के पास छुपाए हुए हैं और प्लेन की स्पीड लगभग 850 किलोमीटर। यहाँ इंसान अगर 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर की स्पीड से आंधी चलती है तो इंसान उड़ने लगता है। लेकिन प्लेन जब अपनी ऊंचाई पर पहुंचती है तो वहां का तापमान -60 डिग्री था, जिसमें इंसान बिल्कुल बर्फ बन जाए। फिर भी 10 घंटे की सफर खत्म होती है, फ्लाइट हिथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंचती है। तो प्लेन रुकने के बाद एक लगेज स्टाफ वहां पहुंचता है तो देखता है कि पहिए के पास कोई इंसान गिरा हुआ है और करा रहा है। पहले तो देख के दंग रह जाता है, फिर अलर्ट करता है लोगों को, फिर भाग करके वहां एम्बुलेंस पहुंचाई जाती है। फिर लोग देखते हैं तो उसकी सांसें चल रही थी। फिर भी बिना कोई जानकारी के आनंद फानन में उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और जैसे ही स्ट्रेचर के ऊपर उसको लटाया जाता है उसी टाइम प्रदीप सैनी बेहोश हो जाता है। पर बात यहां यह है कि इस प्लेन से सिर्फ एक ही शख्स मिला, प्रदीप सैनी, यानी कि बड़ा भाई। छोटा भाई कहां गया? खैर, प्रदीप सैनी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। लेकिन जब प्रदीप सैनी की कहानी सुनते हैं डॉक्टर तो हैरान रह जाते हैं कि ये बच कैसे गया। फिर 2-3 दिन तक इलाज चलती है प्रदीप सैनी की और जैसे हालत में उसके सुधार आता है, होश आता है उसे, तो डॉक्टरों की टीम से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। तो डॉक्टर बोलते हैं मतलब, तो बोला कि हम 2 भाई थे, दोनों भाई दिल्ली एयरपोर्ट से लंदन एयरपोर्ट आने के लिए जो लैंडिंग गियर था उसी के पास दोनों भाई हम लोग छुपे हुए थे। वो उस साइड था और मैं इस साइड था, लेकिन प्लेन की शोर इतनी थी कि हमारे लगभग कान के पर्दे फट गए और हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ना एक दूसरे से बात कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भूकंप आ गया हवा में। और कुछ देर तक हवा में उड़ने के बाद हमें कुछ पता नहीं, ना ही हम भाई को देख पाए और ना ही हम बात कर पाए। तो मेरा भाई कहाँ है? जैसे हॉस्पिटल में 4 दिन गुजर जाते हैं तो 5वें दिन लंदन पुलिस को एक कॉल आती है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है। कॉल आती है, एक लंदन में जगह है सरे से कॉल आती है कि यहाँ पे एक लाश पड़ी है। फिर पुलिस की टीम वहां जाती है, उसको लाश को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और फिर जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस आदमी की मौत ऑक्सीजन की कमी से और दिमाग के फटने से हुई है। और कुछ ऐसे कागजात उसके पास से मिलते हैं तो पता चलता है कि ये विजय सैनी है। फिर इधर हॉस्पिटल में प्रदीप सैनी भी पूछ रहा है कि मेरा भाई कहाँ है, पुलिस भी ढूंढ रही है। इसी बीच लाश मिलने की खबर फैलती है। फिर जैसे उस लाश की तस्वीर दिखाई जाती है प्रदीप को तो पहचान लेता है कि ये मेरा छोटा भाई विजय सैनी है।
फिर उसे पता चल जाता है कि मेरा भाई मर चुका है। उसके बाद पूरी कहानी सामने आती है। वो बताता है विजय सैनी की जैसे ही हम प्लेन के पास पहुंचे हमें कहीं और जगह नहीं मिला, तो तब हमने अपने आप को लैंडिंग गियर के पास छुपाया, लेकिन प्लेन जब टेक ऑफ हुई, पहिया ऊपर आया तो हमें बहुत कम जगह मिला उसमें छुपने के लिए। और इंजन से इतनी तेज आवाज आ रही थी कि हमें लग रहा था कि भूकंप आ गया, अब हम बच नहीं पाएंगे। और हवा इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि चमड़े फट जाएंगे। ऊपर से बर्फीली हवाएं, एकदम नाक मुंह सब जम गया हमारा। सांस ले या ना ले कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ घंटे बीतते हैं, लेकिन विजय की मौत जब एयर होस्टेज पहली बार प्लेन के अंदर पानी या बाकी चीजें सर्व कर रही थी उसी टाइम हो गई थी, क्योंकि मौत का टाइमिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। लेकिन प्रदीप बच गया। ये चमत्कार, डॉक्टर भी हैरान। डॉक्टरों ने कहा था कि क्यों बचा, इसकी वजह क्या थी। तब उन्होंने पूरे फाइंडिंग निकाली, तो उन्होंने लिखा कि इसकी बॉडी ने इस तरीके से रिएक्ट करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसके बॉडी के ऊपर -60 डिग्री का टेम्परेचर, तेज हवाओं का असर और वो इंजन का शोर, भूकंप जैसी फीलिंग, इन सारी चीजों से वो बेसुख जैसा हो चुका था। इसका दिमाग फट जाना चाहिए था, इसके शरीर के मांस के ऊपर बर्फ जम जाना चाहिए था, इसे बच नहीं पाना चाहिए था। अब इसे ऊपर वाला की कृपा कहें या इसके बॉडी की विल पावर, या फिर इसके बॉडी ने जिस तरीके का रिएक्ट करना था नहीं किया, तब ये बच गया। ये एक चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं था कि -60 डिग्री में एक इंसान एक पैंट शर्ट पहना हुआ, 10 घंटे की सफर, 900 किलोमीटर की रफ्तार, और उस एक पहिए के पीछे छुपा इंसान दिल्ली से लंदन तक का सफर करता है, वो भी जिंदा बच गया। ये अपने आप में एक मिसाल था। ऐसी मिसाल दूसरी कहीं नहीं मिलती। लेकिन प्रदीप को काफी दुख था कि मेरा भाई नहीं बच पाया। उसका कहना था कि अगर हम दोनों लंदन पहुंचते तो मैं ज्यादा खुश होता, अगर दोनों साथ में मरते तभी मुझे अफसोस नहीं होता। लेकिन मैं बच गया और मेरा भाई मर गया, इस बात का जख्म मुझे हमेशा रहेगा। और अगले 6 महीने तक प्रदीप को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। उसे दौरे पड़ते थे, उसके दिमाग में प्लेन के नाम से दहशत फैल जाता था, कई तरह के डर सताता था जहाज के नाम सुनते ही। और वो 10 घंटे का सफर उसके जहन से कभी नहीं उतरता था। हमेशा फील करता था, हमेशा बताता था कि वो 10 घंटे में कब, कहां और क्या सोच रहा था वो। फिर इधर दूसरी लड़ाई शुरू हो जाती है कि गैर कानूनी तरीके से प्लेन के टायर में छुप करके दिल्ली से लंदन पहुंचा है। उसके पास पासपोर्ट, न वीजा, कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं। फिर प्रदीप के ऊपर वहां पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन प्रदीप ने कहा कि आप मुझे शरण दीजिए। इसने दलील दी कि पंजाब में हमारे पीछे पुलिस पड़ी थी झूठे केस में फंसाने के लिए, इसलिए हम दोनों भाई दिल्ली से लंदन आना चाहते थे, अब मुझे यहाँ शरण दिया जाए। फिर कई महीने तो इलाज होने के बाद ये मामला अदालत में चलता रहा। उसको भेजने की वहां से कोशिश की जा रही थी। फिर बहुत लंबा मुकदमा चलने के बाद 2014 में, लगभग 18 साल बाद, लंदन की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाती है। और ये बताया जाता है कि 2 भाई पुलिस के डर से अपने देश से दूसरे देश आए लंदन, अपने आप को लैंडिंग गियर में छुपा करके। बहुत जोखिम भरा काम था, पैसे नहीं था इनके पास, और उनकी जान कभी भी जा सकती थी। और कहीं ना कहीं इन्होंने एक जोखिम लिया, इनके अंदर गट्स भी था, और लगता है कि एक बहुत बहादुरी का भी काम किया है। तो इसीलिए इसके जज्बे को देखते हुए तो उसे लंदन में रहने की इजाजत दी जाए। फिर 2014 में फैसला आया, फिर ब्रिटेन की नागरिकता भी मिली उसे, और नागरिकता मिलने के बाद प्रदीप लंदन में शिफ्ट हो जाता है। उन्होंने शादी की, 2 बच्चे भी हैं उसके। और कमाल है देखिए कि जिस लंदन के हिथरो एयरपोर्ट पे मुर्दे जैसी हालत में गिरा था और फिर वहां से उसको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया था, वही प्रदीप अब अदालत के इस फैसले के बाद लंदन में टैक्सी ड्राइवर है। टैक्सी क्या चलाता है, मतलब जो हिथरो एयरपोर्ट के जितने भी कंपनी का सामान है, जो खाने पीने की चीजें होती हैं, वो डिलीवर करता है। और जिंदगी खुशहाल है, 2 बच्चे हैं उसके। लेकिन अफसोस उसको सिर्फ एक बात के है कि दोनों भाई अगर बच गए होते तो कितना अच्छा होता। तो कहानी में आज इतना ही। कहानियों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू।